पूरा राजपूत समाज आज शोक प्रकट कर रहा है, जिनको दिन दिहाड़े कल गोलियां मारकर उनकी हत्या की गई है। बड़ा निंदा का कार्य किया है। गोगामणि जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के प्रधान श्री राजपूत गोगामणि सुखदेव सिंह गोगामणि जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, 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 we want justice। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। राजपूतों का दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजपूतों का दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजपूतों का दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेना के आदेश के बाद इसमें रोष से आक्रोश युवा राजपूत सभा हत्याकांड को अंजाम दिया है, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। करनी सेना चीफ के हत्या करने के बाद आप देख रहे हैं जम्मू में किस तरह से प्रदर्शन जो है जारी है। आप हमें बताइए किन चीज़ों को लेकर आप प्रदर्शन आज यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, हमारे राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष मैं आज सारी युवा सुखदेव सिंह गोगामणि हमारी पूरी राजपूत समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो कायराना हरकत कल हुई है उसके लिए पूरा राजपूत समाज आज शोक प्रकट कर रहा है। क्योंकि जो हमारे एक राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष, जिनको दिन दिहाड़े कल गोलियां मारकर उनकी हत्या की गई है, बड़ा निंदा का कार्य किया है। और मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को, दिन दिहाड़े जो गोलियां मार रहे हैं, ऐसे लोगों को आप खुला छोड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को बिल्कुल लगाम कसी जाए, चाहे वो कोई भी गिरोह हो या कोई पॉलिटिशियन हो, उन पे लगाम कसनी चाहिए। क्योंकि सरकार से बड़ा कोई नहीं। अगर सरकार ऐसी चीज़ों में ढील दे रही है तो बड़ी नाकामी है। मैं यही कहूँगा कि राजपूत समाज को दबाने की कोशिश की होगी। कुछ देर पहले बाद में एक राजपूत सम्मेलन होने वाला था, जो बहुत बड़ा दिल्ली में बड़ा सम्मेलन होने वाला था, उससे पहले ये कायराना हरकत की गई है, एक राजपूत समाज को बिखेरने की कोशिश की गई है। इसके लिए युवा राजपूत सभा और करनी सेना जो जम्मू में है, हम उनका विरोध करते हैं कि ऐसे लोग, इनको फांसी होनी चाहिए और जिन्होंने ये करवाया है उनकी तहकीकात होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। क्योंकि जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, और हमारा जो एक लीडर था जो कौम की आवाज़ करता था, 50 कौमों को साथ में लेके चलता था, ऐसे लोगों को अगर दिन दिहाड़े मरवाया जा सकता है तो आम आदमी की क्या बात होगी। हम यही कहेंगे जो समाज सेवी के लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर 2 साल से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे थे तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। ये बड़ी बड़ी नाकामी है राजस्थान सरकार की। इसके लिए मैं बोलूँगा कि ये सोची समझी एक साजिश थी। एक सीसीटीवी वीडियो भी आ गया है, जारी हुआ है, किस तरह से हत्या की गई, उस पर क्या? सर देखिए, सीसीटीवी वीडियो का कैमरा है, सामने दर्शाया गया है कि गोलियां कैसे मारी हैं उन्होंने बैठ के। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार धोखे से बंदे को मारा और आज तक उनको फांसी। मैं तो ऐसे मुलजिमों को गोली का आर्डर होना चाहिए। एक बंदा जो पूरे समाज को इकट्ठा कर रहा है, लोगों की भलाई का काम कर रहा है, उसको दिन दहाड़े गोली मार के मार दिया जाता है और समाज, हम लोग सड़कों पर भी ना आए तो फिर ये हमारी बड़ी बेशर्मी है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर किसी ने वार करना है तो माई के लाल में दम है तो सीने पे मारिए, चोरी छिपे। आपने कहा कि हम उनके मिलवाइए और मिलने के बहाने आप उनको गोलियां मारते हैं। तो मैं इसके लिए जो सवालिया निशान वहाँ की जो सरकार थी, जो पिछले 5 साल से वहाँ पे सरकार थी, कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठता है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं दी। ये सीधा से सीधा हमला मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार थी, अगर गोगामणि जी ने आपको रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी जान को खतरा है, तो फिर आपने उनको ऐसी शख्सियत को सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की। सवाल इस बात पे उठता है। सवाल ये उठता है उनको मरवाने वाले लोग कौन थे। सवाल ये है कि इनकी एजेंसियां क्या काम कर रही हैं। एक बंदे को दिन दहाड़े
जिसके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं वो मारा जाता है और पता नहीं चलता कि उसको मरवाने वाले हाथ कौन है। हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द उन लोगों की शिनाख्त करके उनको जेल के पीछे भेजा जाए। आपको लगता है इसमें कांग्रेस का कोई रोल हो सकता है? सर हमारे लिए तो सारी कम्युनिटी पार्टियों का रोल है, क्योंकि हमारे नेता की हत्या हुई है। वो जिस भी सरकार से, मैं उसमें डीजी राजस्थान या जो भी उनको बोलना चाहता हूं कि अगर वो आपसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं दी, किसके कहने पे नहीं दी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है। हम ये चाहते हैं कि कौन सी सरकार थी जिन्होंने उनको पिछले 2 साल से जो सिक्योरिटी मांग रहे थे वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। वो सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। आपकी क्या मांग रहेगी इस प्रोटेस्ट को लेकर? क्या देखिए, सबसे पहले जो सीबीआई की इंक्वायरी है इस पे होनी चाहिए, जो मास्टरमाइंड है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं चूक है हमारे इंटेलिजेंसी सर्विसेज की। इतने बड़े इंसान को यूं ही कोई पलों में जो है गोली नहीं मार सकता। बिल्कुल ये प्री प्लान मर्डर है, और प्री प्लान जो मर्डर है इसका हम पूरा राजपूत समाज जो है कंडेम करते हैं, क्योंकि राजपूतों को कहीं ना कहीं दबाने की जो कोशिश हो रही है। और जो 90 साल के लीडर जिनको आज सोसाइटी पसंद नहीं करती, उनके लिए 50 सिक्योरिटी के आदमी खड़े किए हैं, तैनात किए हैं, जो घर से बेड से नहीं उठ सकते। और ऐसे इंसान जो यूथ के आइकॉन हैं, जो लीजेंड हैं, उनके लिए आप 2 आदमी जो हैं वो सिक्योरिटी के नहीं दे सकते। और ये किसकी चूक है? ये गवर्नमेंट्स की तो चूक है, और किसकी है? पूरा राजपूत समाज आज दुख में है, क्योंकि हमारा एक लीजेंड जो है वो खो चुका है। लेकिन मैं आज भी बोलना चाहूँगा कि गोगा मणि जी शहीद हुए हैं। राजपूत समाज को बोलना चाहता हूँ, वो हमारे लिए शहीद हुए हैं, अपनी कौम के लिए शहीद हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई है। और वो जो आवाज़ उठा रहे थे हम लोगों के लिए उठा रहे थे, इसलिए हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको श्रद्धांजलि दें और वो अमर रहे। हम यही दुआ करेंगे।